हेलो भाई, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथी क्या कहता है, बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अथवा क्या है, मतलब समांतर है, अथवा या तो फिर क्या है, पर संपाती है। ठीक है ना। चलिए, हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आराम से। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही यहाँ पर क्या किया है, छाप दिए हैं। यही कहते हैं, छाप दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम छाप दिए हैं। चलिए, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि ये 5x-4y बराबर प्लस का 8 है, बराबर का 0, और 7x + 6y बराबर का 6y - 9 बराबर का 0। यही है ना। हाँ, प्यारा से एक तो क्या देते थे हम, हल। चलिए, हल हो गया। चलिए, हल देते थे, यहाँ पे हल हो गया। चलिए, हल हल करने के बाद हम लोग क्या करते थे, दिया गया है, यही लिखते हैं ना, ये लिखते थे। तो लिखे दिया गया है, क्या दिया गया है, कायदे से लिखना। चूंकि देखिए, यूट्यूब पे ना बहुत आदमी है जो सवाल आपको बनाकर दे देता है। क्या सवाल आपको बहुत आदमी है, जो बहुत ऐसा चैनल मिल जाएगा जो कि खाली क्या करता है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को हम देखें कि कायदे नियम कानून नहीं बताता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना मैट्रिक का नियम कानून पर देखता है सवाल की कायदे से बनाया है या नहीं बनाया। जितना कायदे से बनाओगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है ना। क्योंकि आप तो करते नहीं कि वन लाइन है तो वन टिक तो नहीं मारना है, और ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि हम कैसे में तैसे बना लिए, टिक मारना है सिर्फ। ठीक है ना। तो इस सब में सब्जेक्टिव लाइन में क्या करता है कि आप लोग में कि नियम देखता है, कानून देखता है कि किस किस तरीके से बनाता है, तरीके देखते हैं। तो हम लोग तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, जितना तरीके से बनाइए उतना बढ़िया। ठीक है ना। चलिए, दिया गया है लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो जो दिया गया है उसको छाप लेते हैं एक बार। तो 5x भाई 4y प्लस का 8 बराबर का 0, यही है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है 7x प्लस में कितना 6y प्लस माइनस में 9 बराबर का 0, ये है ना। चलिए, ये चीज को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं। अब क्या व्यापक रूप में लिखना है, क्या रैखिक समीकरण को, तो लिखते हैं अब यहाँ पर कायदे से, अब समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को किस रूप में लिखने का, रैखिक, क्या रैखिक व्यापक रूप में, व्यापक रूप से। ठीक है ना, व्यापक रूप से। अब क्या करेंगे, व्यापक रूप से चेंज करेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर का 0, ये होता है व्यापक रूप। चलिए, व्यापक रूप 1 और 2 दोनों को हम लिए हैं। चलिए, हम दोनों को क्या करते लेते हैं, ए1 हम कितना, ए1 कितना है भाई, तो इसको समीकरण 1 मान लिया है, इसको समीकरण 2 मान लिए। ए वन के जगह पर क्या है, यही ना ए1, इसके जगह ए की जगह पी है, बी के जगह पर ये है, और सी के जगह पर ये है। क्या ये पहले भी बताए थे। तो ए के जगह पर यहाँ कौन है, अक्स, तो अक्स, लेकिन अक्स के जगह पर ए है, सटल है ना, तो सटल के 5 है। ठीक है ना। बी का वाई का गुणांक देखते हैं, वाई का गुणांक, यहाँ वाई का गुणांक कौन है, 4। ठीक है ना, मतलब b1 बटा में बराबर में क्या है, b1 बराबर में 4 है। 4 किस में है भाई, माइनस में, तो माइनस माइनस का चिन्ह दिखाना बहुत जरूरी है भाई। जेंट्स का पर्स दिखे या ना दिखे कोई मतलब नहीं है, लेडीज का पर्स दिखना चाहिए। क्या मतलब, उसी प्रकार से माइनस प्लस दिखे या ना दिखे हमको कोई मतलब नहीं है प्लस से, लेकिन माइनस अगर जहाँ लगे दिखाना है तो दिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस दिखना चाहिए। ठीक,
फिर बराबर सी बराबर में कितना है भाई, सी के जगह पर कौन है, यहाँ सी के जगह पर 8 है, 8 दे दिए। उसी प्रकार देखते हैं आप ए टू में, मतलब समीकरण 2 में जाते हैं। ए मतलब ए के जगह पर कौन है 7, बी के जगह पर कौन है भाई डी बराबर कितना है -9, सॉरी कितना 6 नहीं, और सी बराबर -9 है, -9 ये चीज़ है। चलिए ये चीज़ करती है। अब मेरे दोस्त क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को क्या करना है कि तुलना तो हम कर लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। चलते हैं किसमें, यहाँ देखो अब ये दोनों को हम क्या करते हैं मिलाते हैं। जैसे A1 बट्टा में क्या चीज़ है A2 होता है बराबर में B नहीं बी छोड़िए A1 बटा A2 मतलब कितना है 5 है, बट्टा में कितना 7 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर चलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं B1 बट्टा में B2, B के जगह पर कौन है भाई -4 है, -4 और +6। अगर हम इसको कटाए तो कट जाएगा ना, कटाए तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। और फिर कोमा C1 बटे C2, C1 के जगह पर कितना है 8 है 9 है, क्या माइनस में माइनस ना यहाँ रहेगा नहीं ऊपर चला जाएगा, क्या ये है ना। चलिए माइनस ऊपर को भेज दिए। अब इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर दिए, ठीक सेपरेट कर दिए क्योंकि यहाँ तो है नहीं। अब देखते हैं, अब बताओ A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 है। क्या A1 बराबर मतलब A1 बराबर B मतलब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बटा B2 है, इसी के बराबर ये चीज़ है भाई। A1 मेरा देखो कितना A1 5/7 है, यहाँ पर देखो -2/3 है, दोनों बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है तो यहाँ पर बराबर नोट। अगर बराबर नोट, अब हम देखो भाई ये चीज़ हम पहले ही लिख करके रखे, ये चीज़ पहले लिख करके रखे, अब इसका कम होगा, अब इसका कम होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हम कल बताए थे ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाले चीज़ पर, तो ये चीज़ पर हम थोड़ा सा आज यहाँ बताने का प्रयास किया है। चलिए सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है, क्या सिचुएशन 1 नंबर वाला क्रिएट हुआ है। अगर सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ देखो ऐसा सिचुएशन में प्रतिच्छेदी हो जाता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब इस प्रकार से एक और छेद केवल एक मतलब इसका होगा एक जगह यहाँ पर लड़ेगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, मतलब एक जगह क्या होगा, एक जगह रेखा प्रतिच्छेद करती है एक जगह, ठीक, केवल एक जगह, ठीक। तो क्या होगा प्रतिच्छेद, इसका होगा केवल एक ही हल, मतलब ऐसे सिचुएशन वाले का केवल एक ही हल होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमको जिस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ केवल एक हल, तो यहाँ लिख देंगे क्या भाई, इसके नीचे लिखेंगे हम एक यहाँ केवल एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। चलिए हो गए, केवल एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये है ना। चलिए इसका नाम यही होगा और आंसर यही होगा, ठीक। चलिए ये कंप्लीट हो गया, आपका आंसर मार सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर किस में 2 में, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर जितना है काम किए थे सब मिटा दिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर यदि 2 ये दिया गया है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें प्यारा सा लिख देते हैं हल। हल उसके बाद क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। सिचुएशन हमको क्या दिया गया है, ये चीज दिया गया है। उतार लेते हैं नीचे। 9x प्लस में 3y प्लस का 12 बराबर का 0, ये है ना। उसके बाद 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर का 0, या ये चीज है। अब देखते हैं क्या दोनों का ये डबल डबल है, मतलब 9 दूनो 18, 3 दूनो 6, मतलब 12 दूनो 24। क्या हम इसको हम अब ये कटा दें, क्या कटा सकते हैं? छोड़िए अभी नहीं कटाइएगा, बाद में कटा दीजिएगा क्या। अब लिखते हैं क्या चीज, अब लिखते थे अब क्या चीज, समीकरण। समीकरण क्या चीज, 1 एवं 2, क्या चीज, समीकरण 1 एवं 2, दोनों इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। 2 का, ये तक को का रैखिक व्यापक रूप में ढालने पर, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। रैखिक रूप से लिख सकते हैं, रैखिक रूप में ढालने पर लिख सकते हैं, कुछ भी। आप क्या करेंगे, रैखिक रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, रैखिक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, सॉरी ए अक्ष रैखिक है, ए एक्स प्लस में रैखिक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस का सी बराबर का 0, ये होता है रैखिक। चलिए ए का गुणांक एक्स का गुणांक है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कहाँ, A1 बराबर में क्या है, A1 के जगह पर कौन है भाई, 9 है। B1 के जगह पर कौन है भाई, तो 3 है। C1 के जगह पर कौन है, 12 है। उसी प्रकार क्या समीकरण 2 में देखते हैं, मतलब A2 नीचे वाले को 2 मान लेते हैं। A2 18 है, B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है भाई, C2 24 है। ये चीज़ है ना। अब ये चीज़ है तो हम क्या करते हैं, A1 बट्टा A2 रहता है। ये A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है। इसको इसको 2 बार में कितना आ गया, 1 बटे 2। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं B1 बटा में B2 बराबर में कितना है 3 है, 3 बटा में 6, 1 बार में 2 बार में कितना हो गया 1 बटे 2। उसी प्रकार C1 बटा C2 कितना है, तो C1 12 है और C2 कितना है भाई 24 है। कटाओ, कट गया, ठीक है। 1 बार में और 2 बार में कितना आ गया 1 बटे 2। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि A1 बटा A2 भी कितना है 1 बटे 2 है, B1 बटा B2 भी 1 बटे 2 है, और C1 बटा C2 मतलब ये भी 1 बटा 2 है। मतलब A1 बराबर A1 बटे, इसका सिचुएशन क्या हुआ, A1 बटे A2 और इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। मतलब जो A1 A2 है वही B1 B2 है, और वही C1 बटे C2 है। तो ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो ये वाला काम आती है। ऐसा सिचुएशन है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, तो ये रेखा हो जाती है कौन सा, समपाती रेखा। इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई, तो समपाती रेखाएं, ठीक है ना। और इसका अगर हल पूछेगा तो इसका हल होगा क्या चीज, अपरिमित रूप से क्या चीज, अनेक हल। यही चीज आपका आंसर है। ANW जो मारते हैं, जैसे मारते हैं मार दीजिए बस, अपने सा। ये तो आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से बना कर ला सकते हैं, मेरे साथ ही इसका आंसर बता सकते हैं। दो सिचुएशन बता दें, अगर सिचुएशन ऐसा हो A1/A2 बराबर में B1/B2 अब बराबर नोट C1/C2, ऐसा रेखा क्या होती है? तो समांतर रेखा होता है। समांतर मतलब क्या? सम मतलब बराबर, अंतर मतलब ये जो दोनों का डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों का डिस्टेंस समांतर रेखा मतलब इसका क्या हो जाएगा? वो ग्राफ में, ठीक है ना, अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, तो लाइन इसमें ऐसा और ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा और ऐसा आ जाएगा, मतलब दोनों का रेखा बराबर जाएगा। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, दोनों का रेखा जाएगा क्या? समांतर रेखा जाएगा। चलिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में सिचुएशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग आराम से घर में बनाइए और हमें भी कमेंट कीजिए कि क्या ये जो है समांतर रेखा आ रही है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बनाते हैं, बनाइए और हमें भी कमेंट करके बाकी बात हल्का ये जैसे बनाए हैं उसे बना दीजिए। क्या अब तो भाई बनाना चाहिए आप लोग को। देख लिए एक बार, ठीक है। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 3 अगर जिससे नहीं बनेगा, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा तो हम बना देंगे, ठीक। अगर बन जाएगा तो फिर कल कमेंट कीजिएगा, कल अपने उंगली को दर्द दिलवाइएगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, 2 का 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर शो करता होगा। टच करो और देखो, प्ले लिस्ट चेक करो, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।